निकाल लिए हैं। 16 जून की सुबह एक महिला अपने 4 साल के बेटे को गोद में लेकर मायके पहुंची। उसका चेहरा शांत था मगर आंखों में आंसू नहीं थे। उसने कहा कि बेटा बीमार था, अब नहीं रहा, लेकिन जो दिख रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। ये घटना जौनपुर जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव की है, जहां एक छोटे से बच्चे की मौत की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में सबको लगा कि बच्चा बीमार था, लेकिन जब उसके शरीर पर संदिग्ध निशान दिखे तो पुलिस को शक हुआ और जब जांच हुई तो सच्चाई सामने आई कि एक बच्चे की जान उसी के घर वालों ने ले ली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक बच्चे का नाम इलियास था। उसकी मां रेशमा ने पहली शादी प्रतापगढ़ जिले के चितईपुर के रहने वाले अजीज से की थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद रेशमा ने दूसरी शादी मीरगंज के अतीक से की और अब गोधना गांव में किराए के घर में रह रही थी। 15 जून की रात घर में जब सब सो रहे थे तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मासूम इलियास की जिंदगी छीन ली। 16 जून को जब रेशमा अपने मायके बरावा पहुंची तो उसके साथ उसके बेटे की डेड बॉडी थी। रेशमा ने बताया कि बच्चा बीमार था और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन बच्चे के वास्तविक पिता अजीज को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। मीरगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने भी बताया कि बच्चे के गले पर कुछ निशान थे जो सामान्य नहीं थे। इससे ये साफ हो गया कि मामला सामान्य मौत का था ही नहीं। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, संदेह मां और सौतेले पिता पर गहराता गया। सौतेला पिता अतीक घटना के बाद से फरार हो गया था, जबकि रेशमा ने शुरुआत में बीमार होने की बात कही, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रेशमा ने मान लिया कि बच्चे की कस्टडी को लेकर अक्सर विवाद रहता था। उसका पहला पति यानी अजीज अपने बेटे को वापस लेना चाहता था। इसी तनाव और झगड़े के बीच रविवार यानी 15 जून की रात रेशमा और अतीक ने बच्चे के साथ वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। घटना के बाद अतीक मौके से भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 4 साल का इलियास, उसे ये नहीं पता था कि बड़े आपस में क्या सोच रहे हैं, कौन किससे झगड़ रहा है। वो तो बस अपने खिलौनों में, अपने खेल में और अपनी माँ की गोद में खुश था, लेकिन उसका अंत ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये घटना बताती है कि बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत अपने ही घर में होती है। जब घर के लोग ही गलत फैसले लें तो उसका असर सबसे पहले और सबसे गहरा बच्चों पर पड़ता है। ये घटना सिर्फ एक बच्चा खोने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाए, जब अहम और झगड़े रिश्ते पर हावी हो जाएं, तो इसका खामियाजा निर्दोष और मासूम जिंदगियों को भुगतना पड़ता है। जौनपुर पुलिस ने इस मामले में बेहद तेजी और संवेदनशीलता से कार्रवाई की है। एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, रेशमा और अतीक दोनों को हिरासत में ले लिया गया और पूरी सच्चाई सामने लाई गई। एक 4 साल के बच्चे की मौत हुई है सर, क्या पुलिस का वर्कआउट है और क्या घटनाक्रम में सामने आया है? देखिए, ये आज 16 जून 2025 को थाना मीरगंज क्षेत्र में एक छोटे 4 साल के बच्चे की डेथ की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जब छोटे बच्चे की बॉडी को देखा गया तो फिर उसके गले पे चोट के निशान थे। इसी क्रम में जानकारी मिली कि जो उसकी मां है वो बच्चे को लेकर के किसी दूसरी जगह जाने के फिराक में थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पूरे जुर्म को स्वीकार किया है और उसने ये बताया कि उसने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर बच्चे की हत्या की है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जब घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि जो महिला है उसका पहला पति बम्बई में रहता है और वो बच्चे को अपने पास रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, जबकि इसकी जो मां है जिसने ये घटना कारित की है वो बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी और जो आरोपी दूसरा उसका पति है वो बच्चे को हटाना चाहता था। इसी क्रम में ये कल रात घटना कारित हुई है। अभी दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो थाना प्रभारी है मीरगंज, उनको निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करें। क्या पिता भाग गया था घटना को अंजाम देकर के? क्या पिता के द्वारा कुछ भागने की जैसी सूचना थी सर? हाँ, ये जो आरोपी है इसका दूसरा पति वो भाग वहाँ से निकल के किसी दूसरे स्थान पे चला गया था, जबकि माँ भी बच्चे को लेकर के भागने की स्थिति में थी। माँ को पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में निशानदेही पर जो दूसरा आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? क्या कोई पिता अपने घर के छोटे सदस्य को ऐसा छोड़ सकता है? इस घटना ने इंसानियत,
माता पिता के रिश्ते और पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बच्चे फूल होते हैं, उन्हें काटना नहीं, सहेजना चाहिए। इलियास अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर माता पिता को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे फैसले बच्चों के लिए सही हैं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।